वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। मैं मोहम्मद उस्मान। आज करंट अफेयर की सीरीज में बात करते हैं चर्चित व्यक्ति, फेमस पर्सनालिटी इंटरनेशनल लेवल के। कल भी हमने इस टॉपिक पे एक चर्चा की थी। कुछ इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटी हैं वर्ल्ड की, उनके बारे में अध्ययन किया था और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, जो कि करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आइए देखते हैं आज के जो चर्चित व्यक्ति हैं, फेमस पर्सनालिटी हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नंबर 1 है मसातो कांडो। ये एडीबी के 11वें अध्यक्ष बने। मसातो कांडो। एडीबी क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशिया के डेवलपमेंट के लिए ये बैंक बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला में। ठीक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट मनीला, हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। और इसका मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। फिलीपींस एक दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत फिलीपींस आता है। इसकी राजधानी है मनीला। तो आप ध्यान रखेंगे कि एडीबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा, 24 फरवरी 2025 को। ठीक है, ये तो नहीं पूछा जाएगा 24 फरवरी 2025 को बने हैं, लेकिन ये एक लिखना पड़ता है क्रम में, क्योंकि साल भर की करंट अफेयर हमें अपने जहन में रखनी होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो करंट पूछा जाता है वो 1 ईयर के अराउंड में करंट अफेयर पूछी जाती है। जैसे आपका एग्जाम आज हो रहा है, तो इससे 1 साल पहले तक का करंट अफेयर आपको कवर करना है। तो इसलिए ये पॉइंट मैं लिखता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये करंट अफेयर कब तक की है। तो ऐसे डेली करंट अफेयर आप पढ़ते रहेंगे और उनको समझते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। एक पॉइंट आपको मिला है, एक टॉपिक आपको मिला है, उससे रिलेटेड आप कितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सूसी विल्स ये व्हाइट हाउस, यूएसए के व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त हुई हैं और इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कोई पहला कुछ नया काम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, देश में, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूएसए के व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ पर पहुंचने वाली, ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है, फर्स्ट वुमेन बनी है। अभी तक इस पद पर कोई पुरुष ही थे, यानी कि मेंस थे, और लेकिन पहली बार कोई वीमेंस यहाँ पर, महिला यहाँ पर आई है। 20 जनवरी 2025 को ये अपॉइंटमेंट हुई है। तो जनवरी 2025 का ही करंट अफेयर है, तो इससे एक सीक्वेंस थोड़ा सा आपको याद रहेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कोई ऐतिहासिक घटना है या कोई बड़ी तारीख में कोई रिकॉर्ड हो गया है, तो वहाँ से तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, या सम्मेलन का कभी कभी कोई पूछ लेता है, या डेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वहाँ से तो डेट आपको याद रखनी है डेज वाले क्वेश्चन में, कि डेज वाला एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, 1 या 2 भी मिल सकते हैं, तो कम से कम 1 तो याद करके चलें। तो हमें टॉपिक डिसाइड करने हैं कि कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आना है, और उस टॉपिक से ही कि करंट अफेयर की क्लास में और करंट अफेयर तैयार करने के लिए मैंने आपको बताया है कि टीचर भी आपको कराएगा, मैं भी आपको कराऊंगा, यानी कि और आपको भी अब मेहनत करनी होगी। आप भी उसको अच्छे से पकड़ के चलेंगे, क्योंकि आप डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वहाँ से आपको जो भी नई चीज़ मिलेंगी, अब आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से टॉपिक। इसीलिए हम एक एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम एक एक टॉपिक के क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, हाँ ये करंट अफेयर का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। क्योंकि अखबार तो बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ होता है, लेकिन हमें उसमें से क्या चीज़ निकालनी है, वो अपना एक नोट बनाते हुए चलेंगे आप भी। तो इससे क्या होगा, आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, आप आम लोगों से खास लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, और यानी कि आम से आप खास बन रहे हैं, यानी कि एक सफलतापूर्वक विद्यार्थी आप बन रहे हैं। ठीक है, सफल आप हो जाएंगे इंशाल्लाह। सूसी विल्स पहली महिला बनी है, ये याद रखेंगे। कहाँ की? यूएसए की। यूएसए की आपको देखो, इसी से हम 2-3 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको देखो, रटना नहीं होता कोई भी चीज़,
प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है। किसी भी चीज का क्या होता है? अभ्यास होता है। जैसे हम डेली चीजें पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो हमें पिछली चीजों का अभ्यास कराती रहेगी। तो जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन आपको अखबार में मिला या मैगजीन में मिला, तो ये यूएसए से क्वेश्चन आ गया कि यूएसए की, तो यूएसए की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, रिवीजन हो जाना चाहिए कि यूएसए के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो यूएसए की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। यूएसए की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। एक याद करते चलो, ये यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है और कभी कभी हल्का क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी जब भी गलत होता क्वेश्चन, हल्का वाला गलत होता है। और एक एक क्वेश्चन की बड़ी कीमत होती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक टॉपिक हमें तैयार करना होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी कराएंगे इंशाल्लाह, बहुत बढ़िया करके आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यूएसए की जो पहली यूएसए कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यूएसए के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। याद रखेंगे इन सब चीजों को। ठीक, आशीष खन्ना। आशीष खन्ना, तो आशीष खन्ना जो बने हैं आईएसए के महानिदेशक बने हैं। अब ये आईएसए क्या है? अभी आईएसए क्या है? आईएसए का मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखो, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पहले भी चीज़ें आ चुकी है अभी कुछ हाल ही में। तो ऐसे ये चीज़ें नई नई आती रहती हैं और उनसे क्वेश्चन जुड़ के चलते रहते हैं। तो चीज़ क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऐसे आपको एक नोट बनाना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन बना लो। एक पॉइंट से ऐसी क्रिएटिविटी करो, ऐसा अपने अंदर एक प्रैक्टिस डेवलप करो, अभ्यास करो कि एक क्वेश्चन से हम 5 क्वेश्चन कैसे बनाएं। इससे 5 चीजें और क्या जुड़ी हुई हैं। जैसे ये है आशीष खन्ना, ये क्या बने? आईएसए के महानिदेशक बने हैं। तो आईएसए की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जो भी आपको याद आ रहा है उसको लिखते चले जाओ। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ठीक है, यानी कि इंडिया में है। और मैंने ये बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला एकमात्र जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है। बात समझ में आई यहाँ तक आपको? तो गुरुग्राम में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड कई क्वेश्चन हैं कि अभी हाल ही में कौन इसके नए सदस्य बने, 104वां 105वां सदस्य बना। तो हमने फेमस प्लेसेस में उसमें वहाँ पर जिक्र किया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कौन नए पूर्ण सदस्य बने हैं। तो उस वाली वीडियो को आप देखेंगे और वहाँ से चीज़ें नोट करेंगे। तो चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। गुरुग्राम में है, इंडिया में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। फतेह मोहज़ेरानी। फतेह मोहज़ेरानी ये अगस्त 2024 में ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त हुई हैं। कहाँ की नियुक्त हुई हैं? ईरान की। ईरान की पहली सरकारी प्रवक्ता नियुक्त हुई हैं। हाँ, फतेह मोहज़ेरानी, नाम में ही फतेह है। ठीक है, फतेह का मतलब जीतना। ठीक, फतेह का मतलब किसी चीज को फतेह करना, जीतना। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बनी है। अब देखो, पहली वर्ड आ गया ना, ये ध्यान रखेंगे। पहली, जहां भी पहला वर्ड आ रहा है तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। तो ईरान की बनी है। ईरान से क्या और रिलेटेड क्वेश्चन क्या लिख सकते हो आप? एक नया क्वेश्चन क्या आ रहा? राजधानी। ईरान की राजधानी क्या? तेहरान। ईरान, तेहरान। ठीक है, एक होमोफोन्स भी बन रहा है। ईरान, तेहरान। ईरान कौन सी खाड़ी के अंतर्गत आता है? पर्शियन गल्फ। ठीक है, फारस की खाड़ी से मिला हुआ है। कहाँ से? फारस की खाड़ी, इसे खाड़ी देश भी कहा जाता है, पर्शियन गल्फ। ईरान का पुराना नाम पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं। तो ऐसे आप जो है ना एक अभ्यास इस तरीके से करेंगे तो आपको चीजें आसानी से कवर होती जाएंगी। ईरान का पुराना नाम क्या? पर्शिया। ठीक है, क्या नाम है इसका? पर्शिया। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्शिया। अपने उसको जहाँ भी तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी प्रैक्टिस सीट है आपके पास, एक तो नोट्स हो गया आपका, फिर उसकी प्रैक्टिस सीट, तो उससे क्वेश्चन बना बना के आप ऐसे ही लिखते रहेंगे। तो वो चीज़ डेवलप करनी है हमें, वो चीज़ अपने अंदर डेवलप करनी है। वही चीज़ मैं आपको सिखाने आया हूँ। मैं आपको रट्टा चीज कराने किसी भी चीज़ का नहीं आया हूँ। मैं आपको बहुत अच्छे से जीएस को कवर करना, जीएस पर अपनी पकड़ कैसे बनाए, वो चीज़ें हम करने आए हैं। तो ईरान का पुराना नाम पूछ सकता पर्शिया।
ठीक है। यहाँ के कुछ ज्वालामुखी हैं, देवबंद और कोह सुल्तान, यहाँ के ज्वालामुखी हैं जो कि फेमस हैं, पूछे जाते हैं कि ईरान के ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। हाल ही में ईरान काफ़ी चर्चा में रहा। अभी ईरान और इजराइल के बीच युद्ध को लेकर, वॉर को लेकर यहाँ पर काफ़ी चर्चा में रहा। तो ईरान से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो ईरान के कब्जे में है, तो हॉर्मुज स्ट्रेट से क्वेश्चन बन जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो पर्शिया की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन गया, यानी कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। और ये ईरान को ओमान से अलग करती है। किसको? ईरान को ओमान से अलग करती है। और एक चाबार बंदरगाह यहाँ पर बनाया गया भारत ने, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। चाबहार, यहाँ से क्वेश्चन बने, चाबार पोर्ट कहाँ पर है? भारत के सहयोग से बना है ईरान में, भारत के सहयोग से बना है ईरान में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाबार बंदरगाह कहाँ पर है। फिर आता है उर्सुला वॉन डेर लेयेन। ठीक, देखो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से हमने 5 क्वेश्चन और तैयार कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, अभ्यास कर लिया पिछली चीज़ों का। ठीक है, नहीं पता तो आप नोट करेंगे, जो भी न्यू स्टूडेंट है। लेकिन सारी चीज़ें अब जो आप कंटिन्यूसली क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसमें सारा प्रैक्टिस पूरी पीछे से लेकर सारी चीज़ें सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक कवर कराए जाएंगे, और जिससे आप उसको बेहतर तरीके से अपना एक सीक्वेंस पकड़ बना सकते हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन, उर्सुला वॉन डेर लेयन ये यूरोपियन आयोग की दूसरी बार अध्यक्ष बनी है। ठीक है, दूसरी बार अध्यक्ष बनी है यूरोपियन आयोग की। ठीक है, यूरोपीय देश का यूरोपियन आयोग है, उसकी दूसरी बार अध्यक्ष बनी है। अब द डिक शुफ, डिक शुफ ये नीदरलैंड के पीएम बने हैं। कहाँ के? नीदरलैंड के। ठीक है, नीदरलैंड, ठीक नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं डिक शुफ। और अब आता क्वेश्चन, नीदरलैंड से और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं? नीदरलैंड की राजधानी क्या है? आमस्टरडम। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? आमस्टरडम। राजधानी का क्वेश्चन लेके चलेंगे बिल्कुल, इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस करते चलेंगे, अभ्यास करते हुए चलेंगे इन चीज़ों का। नीदरलैंड की राजधानी है आमस्टरडम। देखो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगी। अब मैं एक साथ आपको याद करने को कोई चीज़ दूंगा तो आप कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। आपका अभ्यास ही आपको याद कराएगा और मजबूत बनाएगा। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ साथ, फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे, तो वहाँ पे आप अच्छे से उनको अपनी पकड़ बनाएंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे। नीदरलैंड के पीएम, नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुराना दूसरा नाम जो है हॉलैंड है। क्लियर? नीदरलैंड, नीदरलैंड जो है ये आपका उत्तरी सागर से लगा हुआ है, उत्तरी सागर से लगा हुआ, नॉर्थ सी से ये लगा हुआ है। ठीक है, राइन नदी, ठीक, आमस्टरडम राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। आमस्टरडम जो है राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, राइन रिवर। यहाँ पर राइन रिवर बहुत फेमस है। अब आता है नेक्स्ट, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट फेमस पर्सनालिटी अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। जनवरी 2025 में 7वीं बार, लगातार 7वीं बार, बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि लगातार 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। यानी कि आप इन पर कितना विश्वास है लोगों को। ठीक है, तो 7वीं बार बनना एक बहुत बड़ी विश्वास की बात है। कहाँ के बने हैं? बेलारूस। ठीक, अब देखो क्वेश्चन आ गया, यहीं से आप एक क्वेश्चन अपना, बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। एक एक चीज लेके हम चल रहे हैं। मिन्स्क, आपको अभ्यास करना है, समझना चीजों को। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, याद रखेंगे। और ये कहाँ पर आता है? यूरोप में आता है। कहाँ पर आता है? ये यूरोप में आता है। तो चीज़ें आपके अंदर समाहित होनी शुरू हो जाएंगी, डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाएंगी। अब आता है एंथनी अल्बानीज, ये दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के पीएम बने, प्रधानमंत्री बने। कहाँ के बने? ये ऑस्ट्रेलिया के दूसरी बार पीएम बने हैं, एंथनी अल्बानीज। ठीक, लेबर पार्टी के हैं ये, और ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक महाद्वीप का नाम है, जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे ओशेनिया महाद्वीप भी कहा जाता है।
ठीक है, ये सब लाइन जितनी मैं बोल रहा हूँ सभी से एग्जाम के में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी से पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। जैसे एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसको ओशनिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, ठीक है, कंट्री भी है। इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा। आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया को खेलों की राजधानी कहा जाता है। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं, खेलों की राजधानी, याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को खेलों की राजधानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में आगे रहते हैं। तो अधिकतर यहाँ की जो लोग हैं, पीपल हैं, वो खेलों में आगे रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लो, क्रिकेट टीम देख लो, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं हर टूर्नामेंट में, T20 में, टेस्ट में, वर्ल्ड कप में, उसमें वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। जो एथलीट हैं या जो भी राष्ट्रमंडल गेम्स है, सभी गेम्स में आगे रहते हैं और अच्छा करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को खेलों की राजधानी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश का। कंगारू यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कंगारू जो है वो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे जब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में वर्ल्ड लेवल से पूछे जाएंगे। कमला प्रसाद बिसेसर, ये त्रिनिदाद एंड टोबैको की प्रधानमंत्री बनी है। कहाँ की? त्रिनिदाद एंड टोबैको। तो ये एक देश है और ये कहाँ पर है देश? कुछ नया सा लग रहा होगा ये नाम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। त्रिनिदाद एंड टोबैको, इसकी राजधानी पूछ सकता है, पोर्ट ऑफ स्पेन। पहले ये बता दूं ये कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका। कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये आता है, त्रिनिदाद एंड टोबैको। इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, याद रखेंगे। और यहाँ कमला प्रसाद बिसेसर यहाँ की प्रधानमंत्री बनी। देखो नाम से लग रहा होगा कि भारतीय मूल का है कुछ रिलेशन। कमला प्रसाद, तो कमला प्रसाद कहाँ रखे जाते हैं नाम? इंडिया में। ठीक है, इंडिया का एक मूल है। तो यहाँ से लोग जो है ना काफ़ी वहाँ पर त्रिनिदाद टोबैको में माइग्रेट कर गए हैं और वहाँ पर लोग जाकर बस गए हैं, तो जिससे वहाँ पर यहाँ की इनकी तादाद बढ़ गई है लोगों की। तो यहाँ भारतीय मूल के लोग काफ़ी पाए जाते हैं। अब तक कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा ये कौन है? नेपाली पर्वतारोही हैं, नेपाल के पर्वतारोही हैं, माउंटेनियर हैं। तो जो कि इन्होंने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। काफ़ी इनसे पहले कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता रहा है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहा। कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कितने बना दिए? तो इन्होंने रिकॉर्ड 31वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया। 31वीं बार, बताओ, छोटी मोटी बात नहीं है। एक बार भी आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना एक बहुत बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन 31वीं बार एक बड़ा कारनामा है, बड़ी उपलब्धि है वर्ल्ड लेवल पर। सलाम है इस बंदे को, ठीक है, इसकी मेहनत को, इसके जुनून को। 31वीं बार माउंट एवरेस्ट की इस चोटी को फतेह कहा, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर है, ठीक है, 8,850 मीटर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में है और महान हिमालय पर है। महान हिमालय, हिमालय को कई भागों में बांटा जाता है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय की कौन सी श्रेणी पर है? ग्रेट हिमालय पर ये माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। कहीं कहीं आपको 8,848 मीटर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हिमालय की जो ऊंचाई है वो 2 मीटर बढ़ गई है। तो अभी आप इसी ध्यान रखेंगे कि 2 मीटर ये बढ़ी हुई है हाइट।
समझ में आ गया। तो इसको बहुत एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी इन्होंने 31 बार चढ़ने पर। लोगों से 2 जीने नहीं चढ़े जाते आजकल, कि हमसे 2 जीने नहीं चढ़े जा रहे घर में, एक्सरसाइज नहीं करते, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, बड़ी परेशानी वाली बात है कि घुटनों में दर्द होने लगते हैं, कि जीनो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो कमला देवी अरविंदम नेक्स्ट है। कमला देवी भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार हैं। इन्हें सिंगापुर के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, भारतीय मूल की है। देखो भारतीय लोग जो है विश्व में कहीं कहीं जाकर, दूसरे देशों में जाकर अपना परचम लहरा रहे हैं। ठीक है, भारत क्या है, विविधताओं का देश है, योग्यताओं से भरा हुआ देश है, और अच्छी अच्छी योग्यता वाले बाहर चले जाते हैं। ये बड़ी एक नेगेटिव पॉइंट है भारत के लिए, कि दूसरी जगह चले जाते हैं जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के लोग होते हैं। लेकिन यही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, और यहाँ पर भारत का नाम रोशन करना चाहिए। लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं भारत का नाम रोशन तो हो ही रहा है। भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार हैं। इन्हें सिंगापुर के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अब सिंगापुर है, सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी ही है। याद रखेंगे, राजधानी याद रखेंगे इसकी, सिंगापुर सिटी। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, इतना आसान तो नहीं बनेगा, खैर कभी कभी बन जाता, मिलान करने के लिए, मैचिंग करने के लिए। सिंगापुर पूछ सकता है कि कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, कौन कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में आता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा। जो असली क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये किस संगठन का मेंबर है, ये आसियान का सदस्य है। किसका सदस्य है ये, आसियान। आसियान एक संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ई है ई, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये 10 राष्ट्रों का एक समूह है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ये पूछा जाता है कि आसियान का हेडक्वार्टर पूछ लेता है। तो आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंगापुर में एक सिंगापुर जो बंदरगाह है, एक बड़ा बंदरगाह के रूप में यहाँ पर है। और ये एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी गांव नहीं है, एक भी खेत नहीं है। यहाँ पर एक भी खेत नहीं है। यहाँ 100% नगरीकरण है, 100% यहाँ पर नगर है, शहर है बसे हुए। और ये दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र विकसित देश है, डेवलप कंट्री है, एकमात्र यहाँ की डेवलप कंट्री है। और भारतीय लोग यहाँ पर काफ़ी पहुँचे हुए हैं। भारतीय लोग आपको हर जगह जाकर मिलेंगे। भारतीय लोग अपना हर जगह अपना परचम लहरा रहे हैं। सिंगापुर से याद रहेंगे, सिंगापुर से। और यहाँ की जो साक्षरता है, यहाँ की जो लिटरेसी रेट है, वो 98% यहाँ की लिटरेसी रेट है। तो साक्षरता एक किसी भी देश की तरक्की में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। अगर आप शिक्षित हैं, साक्षर हैं और अच्छे से पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन आपके पास है, टेक्निकल एजुकेशन है, आप हायर एजुकेशन में हैं, तो आप के देश की तरक्की बहुत अच्छी होगी, आप बहुत अच्छी तरक्की पर पहुंचेंगे। क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाएगी। ठीक है, एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन ऑफ द नेशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये कहा था कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन ऑफ द नेशन। एजुकेशन ही किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा हथियार है। आप इसे पकड़ लो और राष्ट्र उन्नति कर जाएगा। तो पढ़ना है आपको, सब पढ़ें और सब बढ़ें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपने देश की तरक्की करें, अपनी भी तरक्की करें और देश की भी। जब तुम तरक्की करोगे तो देश भी तरक्की करेगा। तुम ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो देश की भी जीडीपी बढ़ेगी, देश भी तरक्की करेगा, खुशहाल होगा, सारी चीज़ होंगी। अब आता कोरी बुकर। कोरी बुकर ये यूएसए के न्यू जर्सी से सांसद हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेट से एक सांसद हैं। ठीक है, और इन्होंने सीनेट में सबसे अधिक समय तक भाषण दिया। ठीक है, सीनेट जो है वहाँ का सदन है पार्लियामेंट का, और 25 घंटे से अधिक समय तक एक नया रिकॉर्ड बनाया है, इतिहास बनाया है, ऐतिहासिक भाषण दिया। और ये 25 घंटे तक इन्होंने रिकॉर्ड भाषण दिया। तो याद रखेंगे इनका, कोरी बुकर यूएसए के। प्रोबोवो सुबियांतो, प्रोबोवो सुबियांतो ये 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहे। जो इस बार हमारी एक परंपरा रही है कि हम गणतंत्र दिवस पर
किसी विदेशी राष्ट्रपति को या किसी विदेशी प्रधानमंत्री को बुलाकर अपने यहाँ मुख्य अतिथि बनाते हैं। ठीक है, मुख्य अतिथि के तौर पर चीफ गेस्ट के रूप में उन्हें बुलाते हैं और ये एक हमारी परंपरा है। हर साल कोई ना कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी देश का आता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाता है। तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया। और 76वें गणतंत्र दिवस समारोह को मुख्य अतिथि रहे इंडोनेशिया। देखो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, याद रखेंगे। इसके साथ साथ प्रैक्टिस इज द परफेक्ट मेक ए परफेक्ट मैन। जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। अभी मैंने आसियान का हेडक्वार्टर बताया था, जकार्ता। तो चीजें लिंक बनते चले जाएंगे और अभ्यास होता चला जाएगा। धीरे धीरे आप चीजें सीखते चले जाएंगे। तो ये आपको एक अपना प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करनी है। सफल होना है, अच्छे इंसान बनना है, तो अच्छी चीजें अच्छे फॉलो करने पड़ेंगे, अच्छे टीचरों से मिलना पड़ेगा और अच्छी थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो इंडोनेशिया समझ में आ गया। ये दक्षिण पूर्व एशिया में आता है और ये आसियान का सदस्य है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 10 राष्ट्र आते हैं इसमें। तो साउथ ईस्ट एशिया में 10 देश आते हैं। जैसे म्यांमार यहाँ पर आता है, थोड़ा सा बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन मैं आपको दूसरी क्लास में जो पूरी क्लास ली जाएगी ज्योग्राफी की और इंटरनेशनल वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वहाँ पर चीज़ें आपको बताई जाएंगी जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में आता है। म्यांमार आता है, लाओस आता है, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। क्लियर? यहाँ ये सब देश इसमें आते हैं। तो अब आता है नीमा रिंजी शेरपा। जहाँ भी शेरपा वगैरह नाम लगता है तो ये अधिकतर नेपाल में रखे जाते हैं ऐसे नाम। ठीक है, एक पहचान आपको हो जाएगी। तो नीमा रिंजी शेरपा ये नेपाल के पर्वतारोही हैं। अभी हमने कामी रीता शेरपा पढ़ा था, इन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। 31वीं बार, बहुत बड़ी बात होती है। नेपाल के पर्वत 8000 मीटर से अधिक ऊंची 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी, जो 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां हैं उन पर चढ़ने वाले ये पहले सबसे कम उम्र यानी कि 18 वर्ष की उम्र में 14 चोटियां चढ़ चुके, बताओ। ठीक है, यानी कि एक रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। इतनी कम उम्र में, 18 साल की उम्र में आप इंटर क्लास में होते हैं, ग्रेजुएशन में कदम रख सकते हैं या बीए फर्स्ट ईयर में होंगे या कोई सी क्लास में होंगे, ये लोग नीमा रिंजी शेरपा 18 वर्ष की उम्र में एक क्या बन गए? 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने।